हेलो दोस्तों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो प्रश्न बताने जा रहा हूँ ये मैट्रिक परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। 5 नंबर का प्रश्न हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। देखिए प्रश्न क्या है। यदि बिंदु ए का निर्देशांक दिया है 0, 2, बिंदु बी 3, ए निर्देशांक है तथा बिंदु सी ए 5 से समदूरस्थ है, तो ए का मान ज्ञात करें। बोल रहा है कि ए जो बिंदु है बी और सी के समदूरस्थ है, तो हम लोग को ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न कैसे दिया है। प्रश्न दिया है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका मान लेते हैं ए है। वो बिंदु यहाँ पर दिया है, कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पे जो बिंदु बी है, यहाँ पर कोई बिंदु यहाँ पर ऐसे दिया है, मान लीजिए यहाँ पर सी है। ये जो ए बिंदु है बी और सी से समदूरस्थ है, माने समान दूरी पर है। यानी ए का निर्देशांक दिया है यहाँ पर 0, 2, बी का निर्देशांक दिया है 3a, ये दिया है 3a, और सी का निर्देशांक दिया है यहाँ पर देखिए a, 5, a, 5, ए सी का निर्देशांक दिया है। तो बोल रहा है कि ए जो बिंदु है बी और सी से समदूरस्थ है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको कर देते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र यहाँ लिख लेते हैं। दूरी सूत्र, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना रहता है, मान लीजिए दो बिंदु यहाँ पर दिया है, यहाँ मान लीजिए P है, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु Q है। अगर निर्देशांक इसका दिया है x1, y1, इसका दिया है x2, y2, तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट में होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। तो चलिए हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसको हल करेंगे। तो जब ये बोल रहा है कि ए जो बिंदु है बी और सी का समदूरस्थ है, तो ये कैसे आना चाहिए, ये बिंदु आएगा ए बी बराबर, हम लोग लिखेंगे ए सी, मतलब इस टाइप से हम लोग का ये होगा, ए बी बराबर ए सी होगा जब समदूरस्थ है। तो देखिए दोनों का सभी का निर्देशांक दिया है, तो चलिए हम लोग पहले इसको लिखते हैं। तो हम लोग इसको लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लीजिए x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट में हो जाएगा 3 माइनस x2 यही वाला है 3 माइनस 0, यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया ए बी का वैल्यू। अब हम लोग निकालते हैं इधर बराबर में ए सी का वैल्यू। ए सी में भी मान लीजिए हम लोग का x1 y1 होगा, x2 y2 होगा, यानी a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस टाइप से हम लोग इसको हल करेंगे। अब देखिए हम लोग इसमें a माइनस बी का वाला फार्मूला एक लगेगा, तो उसको मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, उसके बाद नीचे हल करूँगा। a माइनस बी का जो फार्मूला लगेगा उसको हम ऐसे लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस है तो माइनस होगा 2ab, अगर प्लस रहेगा मान लीजिए यहाँ प्लस दिए हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। इस टाइप से प्रश्न होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी प्रश्न को हम लोग लेके इसमें हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पहले हम लोग लेते हैं, तो ये 3 माइनस 0 है, यानी 3 बचेगा, यानी 3 का हो जाएगा स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 है माइनस 2a, ए का जगह पर ए ही है, बी के जगह पर 2 है, इतना होगा। इसको हम लोग लिख लेंगे। इस साइड में देखिए हम लोग इसको हल करेंगे। a माइनस 0 होगा तो यानी a का यही रहेगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, 0 घटाएंगे तो ये बचेगा, प्लस में हम लोग का क्या है 5 माइनस 2 करेंगे तो ये 3 बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग इसको हल करेंगे। तो चलिए हम लोग 3 का स्क्वायर का हो जाएगा 3 का 9, 2 बार गुणा होता है स्क्वायर का, प्लस में क्या हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4a, ऐसे रूट में लिख लीजिए। इसको हम लोग क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पर प्लस 3 का स्क्वायर है तो 3 का 9, ये हो गया। अब देखिए दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, या दोनों तरफ रूट है तो रूट को हम लोग हटा लेंगे। जब दोनों साइड में रूट रहता है तो दोनों को रूट हटाएंगे तो हम लोग का वैल्यू क्या होगा,
परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग रूट को अगर हटा देंगे चाहे स्क्वायर करेंगे फिर भी हट जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a, इधर में लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 9। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोनों साइड में रूट था, यहाँ इधर भी रूट है, तो रूट छोड़ देंगे हम, उससे कोई वैल्यू में अंतर नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको आगे का प्रोसेस को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए, 9 व 4 ये हो जाएगा 13, 9 व 4 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, अब प्लस में ए स्क्वायर अब माइनस 4a, इधर में कितना होगा ए स्क्वायर प्लस 9। इस टाइप से हो गया। अब देखिए हम लोग इसमें सभी को हम लोग एक साइड में लाते हैं, या हम लोग ए स्क्वायर को ए वाला को एक साइड में लाते हैं, बिना स्क्वायर वाला बिना ए वाला एक साइड ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है माइनस 4a है, इधर में ए स्क्वायर इधर लाएंगे तो जोड़ है तो इधर हो जाएगा माइनस में, इधर में 9 है तो 9 लिख लेंगे, माइनस में देखिए 13 इधर प्लस में है तो बराबर से इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -13। इस टाइप से। अब देखिए हम लोग का यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर वाला वैल्यू हम लोग का कट जाएगा। अब इधर में हम लोग का कितना बचा -4a, इधर में भी हम लोग करेंगे 9 में से 13 घटाएंगे तो 9 4 13 होता है, ये भी माइनस में बचेगा, 9 में से बड़ा अमाउंट घट रहा है, 13 बड़ा है, ये भी बचेगा -4। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा -4, इधर में देखिए -4 गुणा है तो ये हो जाएगा तो भाग हो जाएगा -4। ये हम लोग का क्या होगा, ये माइनस माइनस वैल्यू कट जाएगा, प्लस प्लस भी 4 4 कटेगा तो 1 मर्थ में कटेगा, यानी ए का वैल्यू कितना गया 1 आ गया। यानी हम लोग का इस प्रश्न का हल ए का मान निकालने के लिए बोला जा रहा था, तो ए का मान कितना गया 1 आ गया। तो इस टाइप का यदि हम लोग प्रश्न रहेगा तो ऐसा ही हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।